ट्रेन है अपनी 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। सर्व हो चुका है इवनिंग स्नैक्स, जिसमें मुझे मिली है ये टी किट। तो डिनर में क्या क्या मिला है चलिए ओपन करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के 7वें हॉल्ट यानी 7th हॉल्ट नौगछिया। और नौगछिया से निकलते ही हमें हमारा ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है, तो जी किशनगंज के बाद हमारा जो अगला हॉल्ट होगा वो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर NJP यानी न्यू जलपाईगुड़ी होगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी की जर्नी के पार्ट 2 में। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 1454 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपने जर्नी के 10वें हॉल्ट न्यू जलपाईगुड़ी। स्टेशन कोड NJP। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1960 में और नॉर्थ ईस्ट का ये लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसे ऑपरेट किया जाता है NFR के कटिहार डिवीजन के द्वारा और इस डिवीजन का ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। और न्यू जलपाईगुड़ी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो यहाँ से दार्जिलिंग हिल के लिए टॉय ट्रेन चलती है उसके लिए, और बहुत जल्द मैं आपको उस टॉय ट्रेन में जर्नी दिखाने वाला हूँ। खैर हमारे यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर के 12:35 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन दोपहर 1:04 पर आई है, तो इसी वजह से हमारी ट्रेन अभी फिलहाल में 32 मिनट लेट हो चुकी है। खाना जो है वो सब होना शुरू हो चुका है। खाना मेरे को तो सब हो भी गया था, लेकिन मैंने सोचा पहले न्यू जलपाईगुड़ी आपको दिखा दूँ, उसके बाद खाना जो है वो लंच जो है वो करते हैं। खैर देखते हैं अब इतना लेट चल रहे हैं तो कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। वैसे तो 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है हमारे यहाँ पर। और पीछे आप डीजल लोकोमोटिव देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे जो सिलीगुड़ी लोको शेड है उसके डीजल लोकोमोटिव्स WDP4, WDP4D ये सारे लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप स्टेशन देखिए, ये बिल्कुल ओपन एरिया में है। और जैसा मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट है उसका लाइफलाइन कहा जाता है, बिकॉज दिस इज़ द बिजिएस्ट एंड द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द इंटायर रीजन। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि न्यू जलपाईगुड़ी पर हमारा जो ट्रैक्शन है वो चेंज हो रहा है। अभी तक हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रहे थे, उसे निकाल दिया गया है और यहाँ से अब हम डीजल लोकोमोटिव के साथ चलेंगे, जो कि है सिलीगुड़ी का WDP4D, जो कि यहाँ से आगे हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। यूजुअली ये सारी चीज़ जो है ना गुवाहाटी पे होती है, बट आज न्यू जलपाईगुड़ी पे ही ट्रैक्शन जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी की जर्नी में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और पार्ट 1 अगर आप देखना चाहें तो ऊपर मैं आई बटन में अटैच कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाके जर्नी देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी बेसिक और इम्पोर्टेंट डिटेल्स इस राजधानी के बारे में कवर की है। कोचेस, कोस्टिंग, टाइमिंग सब कुछ आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा न्यू जलपाईगुड़ी से डिब्रूगढ़ तक की, और जो भी खाना वगैरह हमें सर्व होगा वो सारा दिखाऊंगा। तो लोकोमोटिव जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। चलते हैं कोच में, बिकॉज जैसे ही लोकोमोटिव अटैच होगा तुरंत ही हमें यहाँ से डिपार्चर मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं फिलहाल में, इसलिए अगर आपको जर्नी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। चलिए जी भाई साहब, तो अपने तय समय से 1 घंटा 5 मिनट लेट अब फाइनली जाकर हमें न्यू जलपाईगुड़ी से डिपार्चर मिला है। चलिए अब कोच में चलते हैं और खाना खाते हैं। बहुत देर से आगे पड़ा है मेरा खाना। तो अभी बस थोड़ी देर में बजने वाले हैं दोपहर के 2, और खाने में मैंने आज लंच के लिए चिकन मंगवाया है, जिसमें मुझे 2 पीस मिले हैं और ग्रेवी आप देख सकते हैं काफ़ी पतली सी ग्रेवी है, आई डोंट नो क्यों। और यहाँ पर मिक्स वेज है। बाकी सारा माल जो है ना भाई साहब कल रात का ही है, इवन चिकन भी कल रात का ही होगा, गर्म करके दिया हुआ है बस। तो ये सारी चीज़ें हैं। दाल है अपने पास, राइस, मिक्स वेज, कर्ड और पिकल के साथ
यहाँ पर हमारे पास रोटी है और एक टिश्यू पेपर। चलिए खाना खा कर मैं आपको टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है। सबसे पहले ट्राई करते हैं अपन चिकन विद ग्रेवी। ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं है बिकॉज वो ग्रेवी देखते ही पता चल गया इतनी पतली ग्रेवी में क्या ही टेस्ट आएगा। नमक मिर्च थोड़ा कम है बट ठीक है, एकदम बिल्कुल पानी नहीं है, चल जाए वैसा। और हाँ, क्योंकि हमारे 20 घंटे से ज़्यादा की जर्नी है तो एक्स्ट्रा की पानी की बोतल भी मिल गई अपने को। खाना खाते हैं, फिनिश करते हैं और फिर आगे जर्नी में बात करते हैं। और खाना खाने के बाद मैं तुरंत ही बाहर आ गया जस्ट बिकॉज अभी हम तीस्ता नदी को क्रॉस करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी नदी है, खैर पानी पूरी नदी में तो नहीं भरा हुआ। नदी के बीचों बीच इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पोल्स होते हैं वो खड़े हैं। मतलब आधे से ज़्यादा नदी में पानी नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी बज चुके हैं शाम के 4:36 और मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इस राजधानी में सफ़र करते हुए। न्यू जलपाईगुड़ी के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था और अभी हमारा जो इवनिंग स्नैक्स है वो सब हो चुका है। जो कल मिला था वही सारी चीज़ें हैं, बस एक कचौरी थोड़ी गर्म है क्योंकि अभी बोर्ड की होगी। बाकी ये जो सैंडविच कल था वही वाला है, मुमरा सेव, टिकट और ये पतीसा। और आज हमें जो कचौरी मिली है उसका स्टफिंग कल वाली कचौरी से काफ़ी अलग है और भाई साहब टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो कचौरी जो है वो दूसरी बोर्ड की है लेकिन कल वाली से तो काफ़ी बेटर है। दिल्ली टू कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल। अभी हमारी दोनों ट्रेन को ही रेड सिग्नल दे दिया गया। तो अभी हमारे अगले होल्ड कोकराझार से पहले हमें फकीरा ग्राम जंक्शन नाम से किसी रेलवे स्टेशन पर रुका दिया गया है। और साथ में जैसे मैंने बताया ये खड़ी है ब्रह्मपुत्र मेल जो कि दिल्ली से कामाख्या के बीच में चलती है। काफ़ी फेमस गाड़ी है ये भी, बट हॉल्ट बहुत ज़्यादा है इसके। और इस ब्रह्मपुत्र मेल के अगर टाइमिंग्स की बात करूँ ना तो फ़िलहाल में ये ट्रेन अपने तय समय से 8 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। ये 15 तारीख को यानी 15 जनवरी शाम को दिल्ली से निकली थी और आज है 17 जनवरी और शाम हो रही है लेकिन अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची और इसको भी काफ़ी लंबा सफ़र और तय करना है। चलिए जी, तो अब हम फकीरा ग्राम जंक्शन से ब्रह्मपुत्र मेल को फाइनली ओवरटेक करते हुए आगे निकल रहे हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, लेकिन अब यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि 7 बजने वाले हो। सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है यहाँ पे। तो जी अभी शाम के 5:17 हमारी ट्रेन आकर पहुंची है कोकराझार नाम के एक रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है KOJ। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन की बाहर की साइड है। प्लेटफॉर्म एक्चुअली उस तरफ आया है और जो बेडिंग्स वाले भैया होते हैं ना वो अपना बिस्तर बिछा के सो गए, तो इस वजह से गेट नहीं खोल पा रहा हूँ। तो इसी वजह से इस तरफ से मैं आपको स्टेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्टेशन तो नहीं है लेकिन आप ये देख सकते हैं एक यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं इस तरफ आया हूँ। खैर हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का होल्ड होने वाला है और कोकराझार को जाना जाता है यहाँ के 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। पहला है
माफ़ कीजिएगा, डिपार्चर होंग हो गया, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाया। तो चक्रशिला एक वर्ल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए साथ में एक हनुमान मंदिर है और एक काली मंदिर है। तो इन 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। और अगर बात करें हमारी ट्रेन के रनिंग स्टेटस की ना, तो हम अपने तय समय से फ़िलहाल में 1 घंटा 15 मिनट लेट चल रहे हैं। 3:45 बजे के आसपास हमें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, और जैसे मैंने आपको बताया फ़िलहाल में 5:17 हो रही है। बाकी सच में यार, ये रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर ब्लॉगिंग करना अलग एक्सपीरियंस था। तो आपको मेरे पीछे जो अंधेरा है वो देखकर लग रहा है कि अभी शाम के 5:52 यानी कुछ देर में 6 बजने वाले हैं। लिटरली भाई साहब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं न्यू बोंगाई जंक्शन, स्टेशन कोड NBQ। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1965 में, और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है NFR के रांगिया डिवीज़न के द्वारा। और अभी हमारी ट्रेन अपने तय समय से 1 घंटा 20 मिनट चल रही है, बिकॉज भाई साहब जो स्लो हुई है ये न्यू जलपाईगुड़ी के बाद से, कहीं पर भी ये ऑन टाइम नहीं पहुंची है और ना ही रिकवर करने का कोई इंटेंशन दिख रहा है, बिकॉज बहुत स्लो चल रही है और कई जगह पर अनशेड्यूल हॉल्ट ले रही है। खैर यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और अभी फ़िलहाल में हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं। और उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल। तो अभी हमने इस तरफ जाने वाली, मतलब कामाख्या की तरफ जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल को देखा था, और अभी यहाँ पर खड़ी है दिल्ली की तरफ जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल। तो जब दिल्ली से निकले थे मैंने आपको अपडेट किया था कि मेरी जो सीट है वो साइड लोअर है, और अभी आप जो अंदर के शॉट्स देख रहे होंगे जब मैं खाना खा रहा हूँ या फिर अंदर की जो भी वीडियोस बता रहा हूँ, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि मैं साइड अपर पे बैठा हूँ। अब ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी हुआ है या नहीं, जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या अगर ट्रैवल कर रहे हो। तो एक आंटी आए मेरे पास, वो थोड़े ज़ईफ़ थे, मतलब उनकी उम्र हो चुकी थी, तो इस वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, उनकी साइड अपर की सीट थी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा कि बेटा तू साइड अपर ले ले और मुझे साइड लोअर दे दे। अब ना तो नहीं बोल सकते, मैंने साइड अपर ले ली और उन्हें साइड लोअर दे दी, इसी वजह से अभी मैं अप डाउन कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए, बट उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप अपना नुकसान ना हो और सामने वाले का भला हो जाए। और मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं आराम से चढ़ उतर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये है कि नीचे बैठकर कुछ शॉट वगैरह या आराम से उठकर मैं सीधा बाहर नहीं आ सकता, मुझे उतरना पड़ता है, एंड देन आराम करने में थोड़ी दिक्कत होती है यार, बिकॉज 3rd AC में है, जर्नी कर रहे हैं, तो फिर सामने वाली सीट्स में भी कोई बैठा हुआ होता है, तो मिडल वाली बर्थ भी खुली हो तो फिर बैठ नहीं पाते आप। खैर चलिए, येलो सिग्नल हो चुका है, निकलते हैं। क्या नाम था भाई? न्यू बोंगाई गांव से। यार नाम थोड़ा सा अटपटे होते हैं, तो मुँह पे चढ़ने पर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा मैं साउथ में गया था, अरे भाई साहब दिख ही नहीं रहा मैं, इतना अंधेरा है देखो। और जो मज़ा हॉन्ग सुनने में आ रहा था वेब 7 का, वो मज़ा AMD की हमिंग सुनने में नहीं आ रहा है। बिकॉज भाई साहब जब हॉन्किंग करेगा ना, कान बहरे हो जाते हैं, इतनी ज़ोर से हॉन्किंग होती है AMD लोकोमोटिव की। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं कामाख्या जंक्शन को। सन्नाटा है भाई साहब बिल्कुल, एक बंदा नहीं दिख रहा है स्टेशन पर। अब यहाँ जहाँ एंट्रेंस है वहाँ पर थोड़ी बहुत पब्लिक दिख रही है, बाकी आगे पीछे तो भाई बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है।
दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं असम के गुवाहाटी, स्टेशन कोड GHY, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1900 में। ये रेलवे स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है NFR के लुमडिंग डिवीजन के द्वारा, और इस डिवीजन का ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है, और साथ ही साथ इंडिया का फर्स्ट ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि फुल्ली सोलर पावर से ऑपरेटेड किया जाता है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 35 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 68 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड होता है। बात करें अगर गुवाहाटी सिटी की, तो इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिटी ऑफ टेम्पल्स, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और साथ ही साथ लाइट ऑफ ईस्ट। तो इन सारे नामों से गुवाहाटी को जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का जो कामाख्या माता टेम्पल है उसके लिए। हमारा गुवाहाटी पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 7:25 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन शाम के 8:30 पर पहुँची है। यानी मतलब आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट होने वाला है, यानी 15 मिनट तक ये ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और अभी तक हमारी ट्रेन में डिनर इस वजह से सर्व नहीं हुआ है बिकॉज जो पैसेंजर गुवाहाटी तक आते हैं उनकी टिकट में डिनर का प्राइस जो है वो इंक्लूड नहीं होता, तो इसी वजह से अभी तक किसी को भी डिनर नहीं दिया है। गुवाहाटी से निकलेंगे उसके बाद तुरंत ही हमें जो डिनर है वो सर्व किया जाएगा। तो दिल्ली से अभी तक हम तकरीबन 1862 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं, और गुवाहाटी पे 15 मिनट का हॉल्ट देने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से नॉर्मल डेज में जो है वो ट्रैक्शन चेंज होता है, लेकिन आज हमारा ट्रैक्शन जो है मतलब लोकोमोटिव जो है वो ऑलरेडी चेंज कर दिया गया था। डीजल लोकोमोटिव यहाँ से आगे लेके जाता है। हम पहले से ही डीजल लोकोमोटिव के साथ आए, जस्ट बिकॉज हमारी ट्रेन जो है वो लास्ट स्टेशन और कामाख्या के बीच में डाइवर्टेड चल रही है। अब वो कौन से स्टेशन से और कौन से रूट से चल रही है उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इस वजह से मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। खैर यार, काफ़ी लंबी जर्नी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 30 घंटे मैं इस राजधानी एक्सप्रेस में बिता चुका हूँ, और अब सच में हालत ख़राब हो रही है, मतलब थकान फील होने लगी है। बिकॉज आप राजधानी में ट्रैवल करो या किसी भी और ट्रेन में अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करते हो ना, इट विल इम्पैक्ट यू मेंटली एज वेल एज फिजिकली। अब थोड़ा सा और व्लॉग करना है बिकॉज अब डिनर सब होगा, डिनर मैं आपको बताऊंगा, और एक आधा और स्टेशन में आपको बताऊंगा, फिर सीधा मैं चला जाऊंगा सोने, और हम पहुंचेंगे डिब्रूगढ़। सुबह 6 बजे का टाइम है, लेकिन जिस हिसाब से अभी हमारी ट्रेन लेट चल रही है, 2 घंटा भी अगर मैं पकड़ के चलूँ तो सुबह 8 बजे के आसपास हम लोग डिब्रूगढ़ पहुंच जाएंगे। और ट्रैक्शन चेंज होना नहीं है, तो उम्मीद है कि थोड़ा जल्दी हमें डिपार्चर मिल जाए। वैसे तो अभी तो रेड सिग्नल ही है, बट देखते हैं। और हाँ, अगर कोई गुवाहाटी से ये व्लॉग देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, तो भाई साहब अपने तय समय से 2 घंटा 17 मिनट लेट फाइनली अब हम निकल रहे हैं गुवाहाटी से। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी डिपार्चर मिल जाएगा, जल्दी छोड़िए, इन्होंने तो और ज़्यादा लेट करवा दिया। चलिए तो कोच में चल के डिनर करते हैं। चलिए जी, तो रात के 10 बज चुके हैं और अपना डिनर सर्व हो चुका है, एंड वी आर बैक टू वेज नाउ। ऑफ कोर्स पनीर की सब्ज़ी है, कढ़ाई पनीर है, और दाल है अपने पास। ये ऊपर से पानी पानी है, लेकिन वैसे है गाढ़ी। मिक्स वेज मतलब आलू की सब्ज़ी है, मिक्स वेज नहीं है। पिकल है अपने पास, और नीचे सॉल्ट भी है, साथ में राइस है जो कि काफ़ी ताज़ा ताज़ा और फूले फूले से लग रहे हैं। आइसक्रीम पहले से ही दे दिया, तो मैंने भी पहले से ले लिया बिकॉज मैं काफ़ी लेट खा रहा हूँ। बहुत देर से खाना वगैरह जो है वो पूरे कोच में ख़त्म हो चुका है। दही है अपने पास, और साथ में यहाँ पर रोटी, एक टिश्यू पेपर और स्टील की स्पून। तो चलिए खाना फिनिश करते हैं, और मैं आपको टेस्ट भी बताता हूँ कि कैसा है। वेरी नाइस, टेस्ट काफ़ी अच्छा है भाई पनीर का। दाल देखते हैं, दाल कैसी है। थोड़ी सी पतली लग रही है, बट फिर भी पानी है। दाल का टेस्ट बहुत ख़राब है, मतलब है ही नहीं। तो खाने के मामले में दाल इज़ गॉन, बेकार है। पनीर की सब्ज़ी वाकई अच्छी है, आलू की सब्ज़ी भी ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है। चलिए खाना खाते हैं, और फिर आगे कोई अगर स्टेशन दिखा पाता हूँ मैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज काफ़ी मैं थक चुका हूँ भाई साहब, मेरी सच में हालत ख़राब हो चुकी है। ऑलराइट दोस्तों, तो रात के बजने वाले हैं 1 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट लामडिंग जंक्शन, स्टेशन कोड LMG। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1903 में। NFR का ये एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, और इसी डिवीज़न का ये सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है आफ्टर गुवाहाटी। लामडिंग पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो रात को 11:15 बजे का था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं रात के 1 बजने वाले और हमारी ट्रेन अभी लामडिंग पहुंचे। तो समझ जाइए हमारी ट्रेन कितनी ज़्यादा
लेट हो चुकी है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 64 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है और 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा बदरपुर की ओर गई हुई है, तो इसीलिए लामडिंग को जंक्शन कहा जाता है। खैर हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट होने वाला है। और भाई साहब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, लामडिंग से निकलते ही मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा और सीधा सोने चला जाऊँगा। अब देखते हैं कि कल सुबह डिब्रूगढ़ हमें कितने बजे तक पहुँचाती है, बिकॉज दीमापुर और टिनसुकिया ये 2 बड़े मेन स्टेशन है होने वाले जो रात में आएंगे। अब ये दोनों में से तो कोई भी दिखा नहीं पाऊँगा मैं, सीधा आपसे मुलाकात होगी डिब्रूगढ़। चलिए जी, तो लामडिंग से हम निकल चुके हैं, तो अब वादे के मुताबिक मैं जाता हूँ सोने और मिलते हैं हम सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। 2420 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 2 घंटा 45 मिनट लेट अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। हाँ, ये ट्रेन डिब्रूगढ़ टाउन तक जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये शॉर्ट टर्मिनेट चल रही है डिब्रूगढ़ के लिए, बिकॉज डिब्रूगढ़ टाउन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और कौन सी राजधानी के व्लॉग आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए चलता हूँ अभी डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।